हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च हे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविश्च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 8। किं नु बालेषु सूरेण कलीना धीरभीरुना अप्रमतः प्रमात्यसु यो वृको नृषु वर्तते। किं नु बालेषु सूरेण कलीना धीरभीरुना अप्रमतः प्रमतेषु यो वृका नृषु वर्तते। किं नु बालेषु सूरेण कलीन धीरभीरुना अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। किं नु बालेषु सूरेण कलीन धीरभीरुना अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। किं नु बालेषु सूरेण कलीन धीरभीरुना अप्रमतः प्रमतेषु यो वृको नृषु वर्तते। अनुवाद
तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्य की रखवाली करते थे। यहाँ पे सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कली को स्थान भी दिया रहने के लिए और कली का इच्छा भी पूर्ण कर दिया और कली से कोई द्वेष भी नहीं किए, और इसके बावजूद भी उन्होंने अपने प्रजा का रक्षा किया कि किस प्रकार उनको कली के प्रभाव से बचा पाए। तो सुध गोस्वामी यहाँ कहते हैं परीक्षित महाराज ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। मतलब जैसे लगता है हम लोग को ना कलयुग बहुत शक्तिशाली है, क्या करे, हम लोग शरणागत हो जाते हैं। भगवान को शरणागत तो नहीं है, लेकिन किसको शरणागत है? कलयुग को, कि क्या करेंगे, कलयुग है तो ये तो होना ही है, कलयुग है तो झगड़ा तो होना ही है, कलयुग है तो हमसे गलत काम हो ही जाएगा, क्या करेंगे, कलयुग है। तो यहाँ पे महाराज या सुध गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित क्या विचार करते हैं, जो अल्पज्ञ मनुष्य है, जिनका अल्पज्ञ, जिनका बुद्धि बहुत कम है, उन लोग ये मानते हैं कि कलयुग बहुत शक्तिशाली है, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। लेकिन जो लोग आत्म संयमी हैं, जो लोग अपने आप को संयम कर लिया है, अपने इंद्रियों को संयम कर लिया है, उनको कलयुग से कोई भी भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्य की रखवाली करते थे। और परीक्षित महाराज क्या थे उस समय? राजा। और राजा किस समान है? बाघ के समान। और अपने प्रजा का, लापरवाह प्रजा का, जो लापरवाह है उसका रखवाली करते थे। तो हम लोग को भी आत्म संयम बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को 4 नियम दिया ना, 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, एकादशी का व्रत करना, है ना, और प्रसाद पाना। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप हम आत्म संयमी हो जाएंगे, हमारा इंद्रिय के ऊपर हमारा वश हो जाएगा, तो हम लापरवाह नहीं रहेंगे, हम अपने आप को वश में कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक एक भक्त भी अगर हमारा अपना रक्षा करके और हम दूसरा का रक्षा करने का प्रयास करेंगे तो पूरा विश्व का रक्षा कर सकते हैं। कोई मान लीजिए एक भक्त है और एक भक्त भी अगर 10-10, 20-20 लोग का रक्षा करना शुरू कर दे उनको कलयुग से, तो सारा रक्षा हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपना ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सही मायने में कहीं ना कहीं हमसे 4 नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, एकादशी व्रत नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने ही आप को रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हम किसी और के ऊपर निर्भर है। तो कलयुग बहुत है। सुध गोस्वामी के अनुसार कलयुग क्या कोई बलवान नहीं है। कलयुग देखिए, भागवतम पढ़ रहे तो कितना सरल लिख रहा है। पहले लगता था कलयुग कितना बलवान है, लेकिन कितना सरलता पूर्वक सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग बलवान है। कलयुग किसके लिए बलवान है? जो अल्पज्ञ मनुष्य है, जिनका बुद्धि कम है, उनके लिए कलयुग बलवान है। लेकिन थोड़ा सा बस हमको आत्म संयम करना है, और आत्म संयम का प्रभुपाद जी ने कितना सरल तरीका बता दिया है। बस 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, प्रसाद पाओ, बस 4 अपने आप आत्म संयम हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना एक जगह कि हमारा जो जीवा है, अगर बाकी कुछ भी लोग नहीं कर पाए, इस जीवा को अपना वश में करना शुरू करते तो धीरे धीरे सब उसके वश में आ जाएगा। जैसे जीवा को क्या करना है, वैसे तो हमारा कितने इंद्रिय हैं, हमारा स्पर्श इंद्रिया है, आँख है, कान है, सब कुछ को भगवान का सेवा में लगाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो कलयुग में ग्रस्त होते हैं हम जीव के कारण, क्योंकि जीव से हर व्यक्ति स्वाद पाना चाहता, रसेंद्रिय का स्वाद पाना चाहता। तो इस अगर हम लोग केवल और केवल इस जीव का द्वारा भगवान का नाम लें और भगवान का प्रसाद पाएं, तो अपने आप हमारा सारा इंद्रिय अपने कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि जब हम मुख में अनाज लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं और प्रसाद नहीं है, तो हमारे जन इंद्रिया को वो गंदा बना रहा है। लेकिन हम प्रसाद पाएंगे तो क्या होगा, उसी से हमारा रक्त, मंजा सब कुछ बन रहा है। तो हमारा एक एक शरीर का कण कण हमारा क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है।
जो हमारा खून बन रहा है वो भी प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद का सेवन से बन रहा है, तो वही पवित्र हो रहा है। और मुख में केवल भगवान का नाम, तो अगर भगवान का नाम भी हमारा मुख में चलेगा तो अपने आप मुख में चलेगा, तो कान से श्रवण भी करेंगे तो हमारा अपने आप हम लोग आत्मसंयमी हो जाएंगे। आगे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान के भक्त नहीं हैं वे लापरवाह तथा मंद बुद्धि होते हैं। तो कौन मंद बुद्धि है? जो भगवान के भक्त नहीं है वो मंद बुद्धि है, और जो भगवान के भक्त हैं उनका बुद्धि ज़्यादा है, क्योंकि बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कब करता है? जब उसका बुद्धि होता है उसके पास। अगर बुद्धि कम है तो वो भगवान का भक्ति नहीं करेगा, वो किसका भक्ति करेगा? वो संसार का भक्ति कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग, है ना। अगर आप भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ता का सेवा करना पड़ेगा, और संसार में ही तो हो रहा है। सुबह सुबह भक्त क्या करते हैं? सुबह उठ के मंगला आरती आते हैं, भगवान का मंगल आरती करते हैं, भगवान का अर्चा विग्रह सेवा करते हैं, हरिनाम करते हैं, और बाहर में लोग कुत्ता लेके घूम रहे हैं, है ना। वो कुत्ता का सेवा कर रहे हैं और उनको लग रहा है मैं कुत्ता का मालिक हूँ। कोई कुत्ता अगर पेशाब करेगा तो रुकते हैं और कुत्ता को पेशाब करवा रहे हैं, लेकिन सही माने वो कुत्ता उसका मालिक है, वो कुत्ता का सेवा कर रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मैं उसका मालिक हूँ। लेकिन ठीक उल्टा है, हम लोग उसका सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार भक्त भगवान का सेवा करता है, क्योंकि भगवान मालिक है ना, तो हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार संसार के लोग संसार का सेवा कर रहे हैं, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपना कुत्ता का, अपना का बिल्ली का सेवा कर रहे हैं, मतलब वो उसका स्वामी है। हम भगवान का सेवा कर रहे हैं मतलब भगवान हमारा स्वामी है, और वो अपने परिवार का या अपने पशु पक्षी का सेवा कर रहा है तो वो उनका स्वामी हो जा रहा है। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई पूरा बुद्धिमान ना हो भगवत भक्त नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत बुद्धि होगा, एक तो बुद्धि नहीं है तो संसार का सेवा में लगा है, पशु पक्षी का सेवा में लगा हुआ है, और अगर थोड़ा बहुत बुद्धि आ गया तो हो सकता है देवी देवता का पूजा में आ जाए, देवी देवता का पूजा कर लेगा, अपने पितरों का पूजा कर लेगा। लेकिन अगर संपूर्ण पूरा तरह बुद्धिमान है तो कब क्या बनेगा? तब वो भगवत भक्त बनता है, तो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होता है। जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। और अगर हम भगवत भक्त नहीं हैं या बुद्धि नहीं है तो संसार का सेवा, बुद्धि है तो देवी देवता का सेवा या कुछ और सेवा करेंगे, समाज सेवा, है ना, कपड़ा बांटो, है ना, खाना बांटो, तो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलते हैं भगवत भक्त नहीं है तो कली का शिकार बन ही जाएंगे, कलयुग का कहीं ना कहीं से शिकार हो ही जाएंगे हम लोग। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि जब तक हम लोग महाराज परीक्षित के द्वारा जो समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति, सबसे समाज को उत्तम रखने के लिए जो महाराज परीक्षित ने जो उपाय अपनाया, जब तक उसको हम लोग नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते। और यह कार्य पद्धति है भगवान की भक्ति सेवा का प्रचार करना। और ये क्या है? महाराज परीक्षित ने क्या किया? भगवान का प्रचार किया। जब परीक्षित महाराज ने 4 पाप का स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए, तो साथ में कलयुग बोला 4 स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मुझको कृपा करके और 1 स्थान आपसे और मांगता हूँ। 4 आपने दिया, 1 मेरे तरफ से मेरे को दीजिए। तो स्वर्ण में दिया गया। स्वर्ण मतलब मुद्रा। आज के टाइम में तो जो भी है, हम अगर स्वर्ण को अगर विभाजन कर दे तो पैसे में आ जाता है, तो हर व्यक्ति के पास पैसे के रूप में स्वर्ण ही है। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग को मैंने स्थान तो दे दिया, लेकिन कलयुग से अपने प्रजा को बचाने के लिए उसने क्या किया? जितना भी काला धन था, जितना भी अवैध सोना था, उसको इकट्ठा करके उसको भगवान के प्रचार में लगा दिया। तो हम लोग सभी के पास कम ज़्यादा संपत्ति, कुछ धन है, कुछ काला धन है, वो होता ही है हम लोग के पास, है ना। कितना बार हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन वो होता है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा धन हमारे पास आया और जिनको हमको लग रहा है कि ईमानदारी पूर्वक कमाया गया, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ अंश ऐसा होगा जो हमें भी पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम लोग समाज का भी कल्याण करना चाहते हैं, जो आजकल सब नेता लोग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोग समाज सेवा कर रहे हो, प्रयास कर रहे हैं कि समाज में
एक अच्छा वातावरण लेके आए, लोग चोरी ना करे, झूठ ना बोले, समाज के देश देश में झगड़ा ना हो, उसके लिए बहुत सारा मीटिंग, बहुत सारा कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन संभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि महाराज परीक्षित के जैसा वो कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना, केवल और केवल भगवान का अगर हम लोग भक्तिमय सेवा का जो प्रचार करेंगे, यही कलयुग का दमन कर सकता है और हमारा और प्रजा का भी रक्षा कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी संकीर्तन यज्ञ का बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि एक तो हम लोग को हरिनाम करना है जो हमारा उद्धार करेगा, और जब हम लोग संकीर्तन करते हैं तो ये प्रजा का भी उद्धार करता है, सभी लोग का उद्धार करता है। तो इसका उपाय परीक्षित महाराज ने, इसके आगे का श्लोक में हम लोग देखते हैं कि परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, जितना भी धन है वो आधा धन भगवान के प्रचार कार्य के सेवा में लगा दिया, और ये 4 पाप से, ये 4 जो पाप का स्थान है प्रजा को देना ही, ये अपने राज्य से बिल्कुल ही हटा दिया। जो प्रभुपाद जी आगे भी लिखे कि जो जैसे कितने लोग को नशा का आदत हो गया कि वो बोलेंगे कि हमको लाइसेंस अगर ना मिले शराब पीने का तो हम तो बहुत दिक्कत है, तो वो बोलेंगे सरकार को लाइसेंस चाहिए। तो धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव हो रहा है, उनको लाइसेंस मिल जा रहा है। अलग अलग तरीके से पाप बढ़े जा रहा है, सरकार उसको प्रमाणित करे, कसाई खाना खोलने का सरकार लाइसेंस दे रही है, शराब पीने का लाइसेंस दे रही है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग करने का भी लाइसेंस बना हुआ है, सब कुछ का लाइसेंस बन गया कि आप गलत काम भी और राजा की अनुमति से कर रहे हो। मतलब भगवान के भगवत धाम में तो पाप है, लेकिन समाज के दृष्टि से आप पाप रहा ही नहीं, उसको लोग का साधारण सा चीज़ है, कोई बात नहीं है, इसको नज़रअंदाज लोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर उसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो हम कभी पाप से बच नहीं सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे लोग हैं, या तो उनको देश निकाला दे दो, वो उस देश में ना रहे, और अगर पूरा राज्य वैसा है तो या वैसे लोग को हटा दो, मार डालो, या तो फिर उनके लिए एक ऐसा जगह स्थान बना दो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नशा करने का आदत है तो उसके लिए एक जगह बना दो जहाँ पे वो लोग, वैसे ही लोग रहेंगे जो नशा करेंगे, बाकी लोग ना, उन लोग उस अपना उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे ताकि बाकी लोग भी उससे प्रभावित ना हो। यहाँ तक कि बहुत अच्छा एक बार बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी का लेक्चर में था कि कितने लोग बोलते हैं हम मांस खाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो बोलते प्रभुपाद जी उसे बताते हैं कि एक कलकत्ता में उनका क्लास था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ शास्त्र में नियम है, साल में एक बार जब काली पूजा आता अमावस्या के दिन उसका सेवन कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका क्या है कि ऐसे सेवन करो कि बाकी लोग तुमको ना देखे। जंगल में चला जाओ, जंगल में जाओ और उस पशु को काटो, उसको खाओ, पकाओ और फिर एकदम पवित्र होके वापस आओ। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि बच जाओगे, इसका मतलब क्या है कि तुम एक पशु को काट रहे, अगला जन्म में तुम भी उस पशु बनोगे और वो पशु तुमको काटेगा। लेकिन जब हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो ये तो पूरा ही अवैध हो गया, ये कोई, इसमें कोई शास्त्र विधि नहीं है। उसमें क्या शास्त्र विधि है, शास्त्र, लेकिन किन लोगों के लिए है? बोलते हैं जिन लोग अपने इंद्रिय को वश में नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलेंगे कि मुझे स्त्री या पुरुष संग करना, तो उसके लिए क्या समाज का विधि क्या, विवाह कर लो, है ना। लेकिन ये भी पूरा समाधान है। एक व्यक्ति पूरा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, एक व्यक्ति विवाह करके एक सामाजिक दायरा में अपना इंद्रिय को तृप्त कर सकता है। लेकिन अगर आप सामाजिक दायरा में नहीं करेंगे तो क्या है, वो पूरा तरीके से पाप है, उसका बहुत सारा कर्म फल भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप इस प्रकार से काटेंगे तो भी कर्म फल भोगना पड़ेगा, कि आपको भी एक बार या बकरी मुर्गा जिसका भी आप सेवन करेंगे वो बन के आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर जितने हमारा शरीर में ये चूल है, रोए हैं, उतना बार आपको कटना पड़ेगा। तो जिन लोग मार्केट से खरीद रहे हैं किलो के हिसाब से और अपने घर में पका रहे हैं, उन लोग का तो सोचिए कितना खराब गति होने वाला है। कितने बार हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे कि अरे मांस खाने वाला व्यक्ति उससे नफरत करे, क्या है, लेकिन नफरत क्या करेंगे, अब सही मायने में उस पर दया करना चाहिए कि उस व्यक्ति का हाल, उस व्यक्ति का अवस्था तो उस बकरी से भी खराब होने वाला है। अभी हो सकता है थोड़ा भोग रहे हो, लेकिन उसका अवस्था और भी खराब होने वाला है। तो दयावश प्रभुपाद जी भी अमेरिका इसलिए नहीं कि प्रभुपाद जी को अमेरिका घूमना था, वो प्रचार करने के लिए गए। जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने मेरे प्रजा का रक्षा किया, उस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का
आज्ञा पालन करने के लिए हम लोग के पास प्रचार क्यों किया? प्रभुपाद जी को जरूरी नहीं था। प्रभुपाद जी 70 साल में आराम से वृंदावन में बैठते हैं और भगवान का नाम जप करते और आराम से भगवत धाम चला जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? हम लोग मूर्ख प्रजा है ना, हम लोग मूर्ख लोगों का कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए वो 70 साल में भी क्या अमेरिका गए, प्रचार किए, हमारे देश में प्रचार किया हम लोग का उद्धार करने के लिए। उसी प्रकार भक्त को भी इतना दयालु होना चाहिए कि परीक्षित महाराज के कारण जिन लोग आज ये 4 गलत कार्य में लगा है, उनसे नफरत करके नहीं, कि उनको दया करके, कि उनका स्थिति बहुत खराब होने वाला है, उन पे दया करके हम लोग प्रचार करके उनका भी महाराज परीक्षित जैसा उनके लिए उनका उद्धार कर पाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधा माधव।